पाठ 16 त्योहारों का बदलता स्वरूप। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में भारतीय त्योहारों तथा उनके बदलते स्वरूप का वर्णन किया गया है। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन। व्याकरणिक, प्रत्यय, विधानवाचक, प्रश्नवाचक तथा निषेधात्मक वाक्य विशेषण। विषय संवर्धन गतिविधियाँ: जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, लेखन, संवाद, खोजबीन, परियोजना कार्य। शिक्षा: हमें अपने त्योहार सादगीपूर्ण तरीके से मनाने चाहिए। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ वर्ष भर अनेक धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक त्योहार मनाए जाते हैं। जिन घटनाओं का महत्व सारे देश के लिए होता है, उन्हें स्मरण रखने के त्योहार मनाए जाते हैं। हमारे प्रमुख त्योहार हैं स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, दिवाली, दशहरा, होली, ईद इत्यादि। हमारे देश में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर अपने त्योहार मनाते हैं। हिंदुओं के प्रमुख धार्मिक त्योहार जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, होली, दिवाली, दशहरा आदि हैं। मुस्लिम लोग रमज़ान, ईद आदि मनाते हैं। सिख गुरु नानक जयंती आदि मनाते हैं और ईसाई क्रिसमस मनाते हैं। हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। हमारा भारत विशाल देश है। यहाँ सभी अपने अपने तरीके से इन त्योहारों को मनाते हैं। बंगाल में दुर्गा पूजा विधि विधान से मनाई जाती है। इसमें 9 दिन का उपवास रखकर दुर्गा की पूजा की जाती है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। हिंदू दिवाली पर आतिशबाजी जलाते हैं। मुस्लिम रमजान के महीने में 30 दिन उपवास रखते हैं। सिख संप्रदाय के लोग हर वर्ष कार्तिक महीने की पूर्णिमा को गुरु नानक देव का जन्मदिन मनाते हैं। इस दिन वे नगर कीर्तन करते हुए गुरु ग्रंथ साहिब की शोभायात्रा निकालते हैं। रात को घरों पर दिवाली की तरह रोशनी भी की जाती है। ईसाई संप्रदाय के लोग हर वर्ष दिसंबर के महीने में क्रिसमस मनाते हैं। इन सभी त्योहारों में सभी धर्म संप्रदायों के लोग आपसी प्रेम व सद्भाव से शामिल होते हैं। दरअसल त्योहार का असली मजा ही खुशियां बांटकर खुशियों का विस्तार करने में है। आधुनिकता की चकाचौंध में ज्यों-ज्यों बाजारों का स्वरूप बदला, त्योहारों को मनाने के तरीकों में भी बदलाव आने लगा। दिवाली पर पहले घरों की सजावट तेल व घी के दीपक जलाकर होती थी, मगर अब बिजली के बल्बों की लड़ियां सजती हैं। चीन से आयात की गई लड़ियों से अब देश की लक्ष्मी विदेश जाती हैं। रक्षाबंधन पर बहनें पहले कलावा और रंग बिरंगी राखी भाई की कलाई पर बांधती थीं, पर अब देशी विदेशी राखियां कलाई पर सजती हैं। पैसों की जगह भाई मोबाइल फोन जैसे महंगे उपहार देते हैं। हर त्योहार पर आधुनिक किस्म की सजावट और महंगे महंगे उपहारों ने पर्वों की सादगी को बनावट में बदल कर रख दिया है। यह बाजार का ही प्रभाव है कि वैलेंटाइन डे जैसे विदेशी त्योहार भी अब भारतीय संस्कृति पर धावा बोल रहे हैं। संस्कृति को दूषित करने वाले ऐसे त्योहारों की आड़ में कुछ लोग अपने चरित्र के पतन की ओर भी ध्यान नहीं देते। आज स्थिति बेहद विकट होती जा रही है। त्योहारों का स्वरूप बदलता जा रहा है। भारतीय परंपराओं तथा त्योहार मनाने के तरीकों में बड़ा बदलाव हो रहा है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि बाजार की भूख मिटाने के बजाय हमें अपने त्योहारों की सादगी और सुंदरता को नष्ट होने से रोकने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। ईमेल से संदेश भेजने और एसएमएस से बधाई देने में बुराई नहीं है, परंतु त्योहारों को इस तरह मनाना कदापि ठीक नहीं कहा जा सकता, जिससे देश का धन विदेशों में जाए या नई पीढ़ी के चरित्र का विनाश हो। त्योहारों के हर्ष, उल्लास तथा उमंग का असली मजा साथ रहकर ही लिया जा सकता है। मात्र मोबाइल या इंटरनेट से संदेश भेज देना पर्याप्त नहीं है। हमें समझना चाहिए कि त्योहार एकता, प्रेम तथा मेलजोल बढ़ाने के साधन हैं। अतः हमें इन्हें मिलजुल कर ही मनाना चाहिए।